क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम आ गए हैं आपके साथ में। यहाँ पर इस सवाल को आप देखेंगे कितना इम्पोर्टेंट सवाल है और कितना इजी वे में इस सवाल को आप समझ पाएंगे। बहुत ही इजी वे में हम इस सवाल को आपको बताने जा रहे हैं। फिगर आपके सामने है, सवाल आपके सामने है और थेल्स प्रमेय पर आधारित ये सवाल है। अभी हम जस्ट आपको ये सवाल समझाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लीजिए इस सवाल को, एक बार में ही देखने से ये सवाल समझने से ये सवाल बार बार लगाने का मन करेगा। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हम क्या दिया गया है, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। लिखा है ट्रायंगल पी क्यू आर में एस टी समांतर है क्यू आर के, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, पी एस अपान एस क्यू इज इक्वल टू 3/5 और पी आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो पी टी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्लीज़ यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, पी एस अपान एस क्यू का अनुपात दिया गया 3/5 दिया गया और पी आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। पी आर यानी कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया गया 28 सेंटीमीटर। अब जरा इसको ध्यान से आप देख लीजिए, 28 सेंटीमीटर जो दिया गया है यहाँ पर, हमें निकालना क्या है। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल, हम सीधे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें दिया गया एस टी समांतर है क्यू आर, एस टी समांतर है क्यू आर और एस टी समांतर क्यू आर के है। इसका क्या मतलब है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को कोई रेखा यदि प्रतिच्छेद करती भिन्न भिन्न बिंदुओं पर समांतर होती है तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर थेल्स प्रमेय का अप्लाई होता है। और थेल्स प्रमेय क्या है ये यहाँ पर बहुत स्पष्ट आपको बता देते हैं। थेल्स प्रमेय से यहाँ पर बहुत आसानी से इस सवाल को हम सॉल्व कर पाएंगे। थेल्स प्रमेय ये है, पी एस अपान एस क्यू पी टी अपान टी आर। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पी टी आपको निकालना है, क्या पी टी का मान निकालना, तो पी टी को आप एक्स कह दीजिए, पी टी को आप एक्स मान लीजिए। माना कि पी टी का वैल्यू एक्स है तो टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, टोटल आपको 28 दी गई है और इतनी यहाँ पर इतनी आप देख रहे हैं ये x दी गई है, x हमने मान लिया है। तो टोटल 28 से अगर x माइनस करेंगे तो टी आर बचेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 28 माइनस एक्स। सेंटीमीटर है यूनिट तो सेंटीमीटर लिख देंगे। और यहाँ पर पी एस अपान एस क्यू का मान हमें दिया गया, अनुपात हमें दिया गया क्या है 3/5 इक्वल टू पी टी। पी टी क्या माना है, एक्स माना, फिगर से ही देख लीजिए सभी लोग। टी आर की वैल्यू यहाँ पर 28 माइनस एक्स दिया गया है। तो बहुत आसानी से सवाल सॉल्व होने जा रहा है। कैलकुलेशन यहाँ पर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आप देखिए यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स इक्वल टू 5 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा। इस ब्रैकेट को आप खोल लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 8 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84 माइनस ये 3x हो जाएगा इक्वल टू आप देख लीजिए ये क्या है 5x। 3x को साइड चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा 84 इज इक्वल टू आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5x माइनस की वैल्यू जब साइड चेंज होती है तो प्लस हो जाता है, 3x हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 84 इज इक्वल टू 5 और 3 8x हो गया। तो यहाँ पर x इधर लिख लेते हैं हम। आप देखिए x की वैल्यू लानी है तो 8 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगी, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हो 84/8 और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 दामन 80 होता है, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 4 जो बचेगा 40 हो जाएगा, 8/40 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर x का मान आया। x का मान
क्या माना था, PT को x का मान माना था, तो PT इज इक्वल टू यहाँ 10.5 सेंटीमीटर आ चुका है। और आपको निकालना क्या था, PT का मान ज्ञात कीजिए, यही आंसर है। तो बहुत आसानी से थेल्स प्रमेय पर आधारित, थेल्स प्रमेय का जो दूसरा नाम है वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसको हम कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता। ये भी हम कह सकते हैं। तो चाहे थेल्स प्रमेय कहिए, चाहे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहिए, उसी का यहाँ पर इस्तेमाल करके बहुत आसानी से इस सवाल को हमने सॉल्व किया है। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। इजी वे में इस तरह के 2 नंबर के सवाल आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इस तरह के सवालों को आप करिएगा, अभ्यास कीजिएगा। बहुत सारे सवाल इस तरह के आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, बुक में मिलेंगे, और उन सवालों को जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के सवालों पर बेहतर तरीके से आप कमांड कर पाएंगे। नए सवाल, नए ट्रिक के साथ हम मिलेंगे पुनः। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।